ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम 61वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं और अध्याय 2 का 12वां श्लोक लेके मैं प्रस्तुत हूँ। तो शुरू करते हैं। पहले प्रसंग बता दूं आपको कि श्री कृष्ण अर्जुन से उस भ्रम को तोड़ रहे हैं कि युद्ध में लोग मर जाएंगे। वे समझा रहे हैं कि अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो श्लोक शुरू करते हैं। न त्वय्वाहिं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। एक बार और सुनिए। न त्वय्वाहिं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण सीखते हैं। पहले चरण में 4 शब्द हैं, न, त्वय्वाहिं, जातु और नासन्। तो इसका उच्चारण देखिए। पहले में आघात है तो नत, हम उसको नत त का आघात देते हुए नत उच्चारण करेंगे। नत त्वय्वाहिं। अनुस्वार रहेगा ऐ का, क्योंकि चौ छ जो आपको नियम पता है। तो आगे वाला शब्द जो से चालू है, इसलिए वाहिं अनुस्वार आएगा ऐ का। तो इस तरह से पढ़ेंगे। न त्वय्वाहिं जातु, हर्ष रहेगा जातु। नासन, यहाँ पर नौ का अनुस्वार है क्योंकि दूसरे चरण में पहला शब्द नौ है। यह बात में आपको समझ में आ गया है, तो ज्यादा इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे। तो पहले चरण को इस तरह से पढ़ेंगे। न त्वय्वाहिं जातु नासन। दूसरे चरण में भी 3 शब्द हैं, नहीं 4 शब्द हैं। न, त्वन, नेमे और जनाधिपाहा। तो इसका उच्चारण भी सीख लीजिए। पहले शब्द में फिर उसी तरह से नत आ जाएगा, नत, फिर त्वन, फिर नेमे और जनाधिपाहा। क्योंकि विसर्ग है पाहा, तो पाहा करके आप इसको पढ़ेंगे। दूसरे चरण को इस तरह से पढ़ा जाएगा। नत त्वन्नेमे जनाधिपाहा। पहला और दूसरा चरण एक साथ। नत्वा वै, नत, नत कहेंगे, फिर नत्वैवाहिं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः। अब तीसरे चरण को देखिए। यहाँ पर भी 4 शब्द हैं, न, चैव, न और भविष्यामस्। यहाँ पर सौ का विसर्ग दिया गया, कि चौथे चरण में पहला शब्द सौ है। इतना आप समझ रहे हैं। तो तीसरे चरण को इस तरह से पढ़ेंगे। न चैव न भविष्यामस्। और आखिरी चरण में 3 शब्द हैं, सर्वे, वयमतः, पौ का विसर्ग लेते हुए पौ का आघात, पौ का विसर्ग, और परम, म एकदम बोलना पड़ेगा क्योंकि वहां पर वो हस्व आएगा। सर्वे वयमतः परम। परम नहीं कहेंगे, परम, क्योंकि इस तरह हस्व उच्चारण होना है। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। पूरे श्लोक को ध्यान से सुनिए। न त्वय्वाहिं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। एक बार और। न त्वय्वाहिं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अब इसका शब्दार्थ और भावार्थ दोनों समझते हैं। पहले शब्दों में आते हैं। न मैंने नहीं, तू लेकिन, एव ही अहम मैं, जातु कभी भी, ना आसम यानी नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था। नत त्वम, ना त्वम तो ना तुम, ना इमे, ना ये, जनाधिपा, जनाधिपा मैंने राजा लोग, ना च एव, ना चैव मतलब और ना ऐसा ही है, ना भविष्य में ऐसे नहीं रहेंगे, सर्वे वयम हम सभी, अतः परम इसके बाद भी आप भविष्य में। तो हिंदी में इसका सरल शब्दों में अर्थ हो गया ऐसा। कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे।
या ये समस्त राजा नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। तो भावार्थ में भगवान कृष्ण यहाँ आत्मा की अमरता का पहला प्रमाण दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जन्म और मृत्यु केवल एक पर्दे की तरह है। इसमें 3 आपको पता है काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। तो भूतकाल में इसमें शरीर के जन्म से पहले भी हम अस्तित्व में थे। ये ऐसा नहीं है कि हमारा जन्म हुआ तभी हम अस्तित्व में हैं, हमारा जन्म से पूर्व भी हमारा पुनर्जन्म हो चुका है पहले, पहले हमारे जन्म हुए, तो हमारा ये पुनर्जन्म ही है एक तरह से। वर्तमान में अभी हम यहाँ आते हैं, अब जब वर्तमान में हमारा जन्म हो चुका है तो वर्तमान है, तो हम इस पृथ्वी में या इस धरती में हैं। और भविष्य, भविष्य क्या है हमारा? कि शरीर त्यागने के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। सरल शब्दों में कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम जिन्हें मारने की चिंता कर रहे हो वे अनादि और अनंत हैं। तुम केवल उनके वस्त्र या शरीर बदल सकते हो, परंतु उनका अस्तित्व नहीं मिटा सकते। तो एक तरह से हम इस तरह से भगवान अब शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो हमारी आत्मा है ये अजर अमर है। आगे वाले श्लोकों में भी अच्छी तरह से स्पष्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। और कल के लिए तब तक, कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ अपने 62वें दिन की यात्रा में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।